मकर संक्रांति की दिव्य और रहस्यमयी, जिस दिन स्वयं प्रकाश के देवता सूर्य अपने ही पुत्र शनि के द्वार पर जाकर खड़े हो जाते हैं, जिस दिन अहंकार झुक जाता है और न्याय मुस्कुरा उठता है, वही दिन मकर संक्रांति कहलाता है। लेकिन प्रश्न यह है, सूर्यदेव जो किसी के आगे नहीं झुकते, आखिर शनि के घर क्यों गए? सृष्टि के आरंभ से ही सूर्यदेव को ऊर्जा, जीवन और प्रकाश का स्रोत माना गया। उनके तेज से पृथ्वी जीवित है, देवता शक्तिशाली है और मनुष्य कर्मशील। सूर्यदेव धर्मप्रिय थे, परंतु उनका तेज कभी कभी अहंकार में बदल जाता था। उन्हें अपने तेज पर गर्व था। मेरे बिना सृष्टि अंधकार में डूब जाएगी। यही गर्व धीरे धीरे उनके स्वभाव का हिस्सा बन गया। सूर्यदेव के पुत्र शनि देव बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे। जहाँ सूर्य प्रकाश फैलाते थे, वही शनि अंधकार में भी सत्य खोज लेते थे। शनि देव तपस्वी थे, शांत थे और सबसे बढ़कर न्यायप्रिय। उनका सिद्धांत एक ही था, जैसा कर्म वैसा फल, न कोई पक्षपात न कोई मोह। कहा जाता है कि सूर्यदेव अपने तेज के कारण शनि के सांवले रूप और शांत स्वभाव को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। शनि देव बाल्यकाल से ही पिता के स्नेह से वंचित रहे। उन्होंने शिकायत नहीं की, बस मौन रहकर तपस्या में लीन हो गए। धीरे धीरे यह मौन दूरी में बदल गया। मकर राशि शनि की राशि है। ये परिश्रम, संयम और कर्म का प्रतीक है। जब सूर्यदेव इस राशि में प्रवेश करते हैं, तो ये केवल ग्रह परिवर्तन नहीं होता, यह अहंकार से संयम की यात्रा होती है। वह दिन आया, सूर्यदेव ने पहली बार अपने तेज को संयमित किया। उन्होंने शनि की सीमा में प्रवेश किया। देवता स्तब्ध थे। सूर्यदेव शनि के घर। शनि देव ने कोई कटु वचन नहीं कहा, न कोई शिकायत न कोई आरोप। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, पिताश्री आपका स्वागत है। उस क्षण सूर्यदेव का हृदय कांप उठा। सूर्यदेव ने देखा, उनका पुत्र तप में लीन है, न्याय में अडिग है और अहंकार से मुक्त है। पहली बार सूर्यदेव को अपने तेज का भार महसूस हुआ। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं प्रकाश देता हूँ, पर तुम मार्ग दिखाते हो। उसी क्षण से पृथ्वी पर दिन बड़े होने लगे, अंधकार कम होने लगा। ये संकेत था, जब अहंकार झुकता है तो जीवन में उजाला बढ़ता है। ऋषियों ने कहा, इस दिन तिल और गुड़ का दान करो। तिल शनि की शांति, गुड़ सूर्य की मधुरता। जब दोनों मिलते हैं तो जीवन से कटुता मिटती है। ये कथा हमें सिखाती है, पिता को कभी झुकने में संकोच नहीं करना चाहिए, पुत्र को कभी अहंकार नहीं पालना चाहिए। कर्म से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं, यह आत्मा का संक्रमण है। अहंकार से विनम्रता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, कटुता से मधुरता की ओर। यदि सूर्यदेव अपने पुत्र के घर जा सकते हैं, तो हम अपने अहंकार को क्यों नहीं छोड़ सकते? इस मकर संक्रांति अपने भीतर के सूर्य को शांति दें और अपने कर्मों को शनि के न्याय में सौंप दें। फोल्डेड हैंड्स। जय सूर्यदेव, जय शनि महाराज। मकर संक्रांति के उस पावन क्षण के बाद जब सूर्यदेव शनि की राशि में स्थिर हुए, तब केवल आकाश में ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस किया गया। ऐसा लगा मानो समय स्वयं कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो और सृष्टि ने एक गहरी सांस ली हो। देवताओं ने देखा कि सूर्यदेव का तेज अब भी उतना ही शक्तिशाली है, लेकिन उसमें कठोरता के स्थान पर करुणा घुल गई है। वही शनि देव का गंभीर और कठोर न्याय अब भय नहीं बल्कि विश्वास जगाने लगा है। इसी संतुलन के कारण पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के जीवन में भी परिवर्तन होने लगा। जिनके कर्म शुद्ध थे उन्हें आशा की किरण दिखाई देने लगी और जिनके कर्म अशुद्ध थे उन्हें आत्मचिंतन का अवसर मिला। ऋषियों ने कहा कि यही कारण है कि मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, क्योंकि यह केवल दिशा परिवर्तन नहीं बल्कि चेतना का जागरण है। जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर अनुशासन, संयम और परिश्रम को स्वीकार करता है, उसी क्षण उसके जीवन का उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। इसी दिन से यज्ञ, दान, तप और सेवा का विशेष महत्व बताया गया, क्योंकि शनि कर्म देखते हैं और सूर्य उद्देश्य, और जब उद्देश्य शुद्ध हो तथा कर्म सच्चे हो तो जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। यही कारण है कि इस दिन गंगा स्नान, तिल दान और ब्राह्मण भोजन को पुण्यदायी माना गया, क्योंकि जल मन को शुद्ध करता है, तिल कर्म दोष को शांत करता है और दान अहंकार को गलाता है। और जब ये तीनों एक साथ होते हैं तब मनुष्य के जीवन में स्थायी शांति का प्रवेश होता है। ठीक वैसे ही जैसे उसी स्वीकार भाव के साथ सूर्यदेव ने पहली बार यह अनुभव किया कि केवल प्रकाश देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस प्रकाश को सही दिशा देना भी उतना ही आवश्यक है। और ये दिशा उन्हें शनिदेव के तप, धैर्य और निष्पक्ष न्याय में स्पष्ट दिखाई दी। शनिदेव ने भी अपने पिता के भीतर आए इस परिवर्तन को मौन रूप से स्वीकार किया, क्योंकि उनके लिए शब्दों से अधिक महत्व कर्म का था।
तभी देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए और उन्होंने इस दिव्य दृश्य को देखकर कहा कि आज से ये दिन केवल ग्रहों का पर्व नहीं रहेगा बल्कि मनुष्य के जीवन में संतुलन का प्रतीक बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति इस दिन अपने पुराने वैर, कटु वचन और अहंकार को त्याग देगा, उसके जीवन में शनि का भय कम होगा और सूर्य की कृपा बढ़ेगी। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने भी अनजाने में इस परिवर्तन को महसूस किया। किसान के खेत में नई आशा अंकुरित हुई, गृहस्थ के मन में संयम और धैर्य का भाव जागा और तपस्वियों को अपनी साधना में गहराई का अनुभव होने लगा। इसी कारण मकर संक्रांति को नई शुरुआत का पर्व कहा गया, क्योंकि ये दिन सिखाता है कि जब जीवन में कठोरता बढ़ जाए तो शनि के अनुशासन को अपनाओ और जब जीवन में अंधकार छा जाए तो सूर्य के प्रकाश को। लेकिन दोनों में से किसी एक का अहंकार नहीं बल्कि दोनों का संतुलन ही मनुष्य को आगे बढ़ाता है। जैसे आकाश में सूर्य बिना शनि के संयम के उग्र हो सकता है और शनि बिना सूर्य के प्रकाश के निराशा बन सकता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें उद्देश्य और अनुशासन दोनों एक साथ न हो। और यही गूढ़ रहस्य मकर संक्रांति के पावन पर्व में छिपा हुआ है। उसी दिव्य संतुलन के बाद शनि देव की दृष्टि को लेकर जो भय मनुष्यों के हृदय में वर्षों से बैठा था, वह धीरे धीरे बदलने लगा, क्योंकि ऋषियों ने समझाया कि शनि की दृष्टि दंड देने के लिए नहीं बल्कि सुधार करने के लिए होती है। जैसे अग्नि सोने को तपाकर शुद्ध करती है, वैसे ही शनि का प्रभाव मनुष्य के कर्मों को परखता है। और मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव का शनि की राशि में प्रवेश इस सत्य का प्रतीक बन गया कि न्याय तब ही कल्याणकारी होता है जब उसमें करुणा का प्रकाश हो। सूर्यदेव के इस परिवर्तन से शनि देव की दृष्टि में भी सौम्यता आ गई और उन्होंने यह वरदान दिया कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन प्रातः स्नान कर तिल गुड़ का दान करेगा, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करेगा तथा जीवन में परिश्रम और सत्य को अपनाएगा, उसके लिए शनि की 7.5 भी शिक्षा बनकर आएगी, दंड बनकर नहीं। इस घोषणा के साथ ही तीनों लोकों में ये संदेश फैल गया कि भय से नहीं बल्कि समझ से धर्म का पालन करना चाहिए। और यही कारण है कि इस दिन से उत्तरायण काल को देवताओं का मार्ग कहा गया, क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर उसे सुधारने का साहस करता है तभी उसका जीवन देव मार्ग पर चलता है। उसी क्षण सूर्यदेव ने शनि देव से कहा कि आज से मेरा प्रकाश तुम्हारे न्याय को कठोर नहीं बल्कि न्यायपूर्ण बनाएगा। और शनि देव ने उत्तर दिया कि तुम्हारा प्रकाश मेरे न्याय को केवल दंड नहीं बल्कि दिशा देगा। इस संवाद के साथ ही मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं बल्कि मनुष्य के लिए आत्मबोध का द्वार बन गई, और जो इस द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह समझ जाता है कि सच्ची भक्ति चढ़ावे में नहीं बल्कि चरित्र में प्रकट होती है। इसी आत्मबोध के मार्ग पर चलते हुए ऋषियों ने इस पावन दिन को मृत्यु और मोक्ष के रहस्य से भी जोड़ा, क्योंकि कहा जाता है कि जब जीवन का प्रकाश यानी सूर्य और कर्म का न्याय यानी शनि संतुलन में आ जाते हैं, तब आत्मा को बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग दिखाई देता है। यही कारण था कि महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु के लिए उत्तरायण का ही चयन किया। वे जानते थे कि जब सूर्य उत्तर की ओर गमन करता है तब चेतना ऊपर उठती है और आत्मा पृथ्वी के मोह से मुक्त होने लगती है। भीष्म शरशैया पर लेटे हुए सूर्य की उस गति को निहारते रहे, क्योंकि उनके लिए वह केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि जीवन भर के कर्मों का अंतिम निष्कर्ष था। जैसे ही मकर संक्रांति का पावन क्षण आया, उन्होंने अपने प्राण त्यागे और यह संदेश दिया कि जिसने जीवन में कर्तव्य, त्याग और सत्य को अपनाया हो, उसके लिए मृत्यु भी भय नहीं बनती। उसी प्रकार मकर संक्रांति का पर्व मनुष्य को ये सिखाता है कि यदि हम अपने कर्मों को शनि के अनुशासन में और अपने उद्देश्य को सूर्य के प्रकाश में जीना सीख लें, तो जीवन का हर अंत एक नई शुरुआत बन सकता है। इसीलिए इस दिन किया गया संकल्प साधारण नहीं माना जाता, क्योंकि यह संकल्प केवल आने वाले वर्ष के लिए नहीं बल्कि आत्मा की दिशा तय करता है। और जब मनुष्य ये समझ लेता है कि अहंकार छोड़कर, परिश्रम अपनाकर और सत्य का मार्ग पकड़कर ही वास्तविक भक्ति संभव है, तब उसके भीतर वही दिव्य प्रकाश प्रकट होता है जो सूर्यदेव के तेज में, और वही स्थिरता जन्म लेती है जो शनि देव के न्याय में दिखाई देती है। और इसी पूर्णता के साथ मकर संक्रांति की यह कथा मनुष्य के हृदय में एक मौन प्रश्न छोड़ जाती है कि क्या हम भी इस उत्तरायण को केवल पर्व की तरह मनाएंगे या अपने जीवन को भी उसी दिशा में मोड़ने का साहस करेंगे। इसी मौन प्रश्न के साथ ये दिव्य कथा अपने अंतिम चरण में प्रवेश करती है, क्योंकि मकर संक्रांति केवल सूर्य और शनि के मिलन की कथा नहीं रह जाती बल्कि हर उस आत्मा की कहानी बन जाती है जो जीवन में संघर्ष, देरी और परीक्षा से गुजर रही होती है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जब तक हम केवल प्रकाश चाहते रहेंगे और अनुशासन से भागते रहेंगे तब तक जीवन असंतुलित रहेगा, और जब केवल कठोर कर्म में उलझकर उद्देश्य भूल जाएंगे तब भी जीवन बोझ बन जाएगा। इसलिए मकर संक्रांति का वास्तविक संदेश यही है कि अपने भीतर के सूर्य को अहंकार से मुक्त करें और अपने भीतर के शनि को भय से नहीं बल्कि समझ से स्वीकार करें। जिस दिन मनुष्य ये सीख लेता है कि परिश्रम बिना शिकायत के करना है और सफलता बिना घमंड के स्वीकार करनी है, उसी दिन उसके जीवन का उत्तरायण आरंभ हो जाता है।
इसलिए इस पावन पर्व पर केवल तिल गुड़ खाना ही नहीं बल्कि वाणी को मधुर बनाना, संबंधों में झुके रहना और कर्मों में ईमानदार होना ही सच्चा दान माना गया है। और यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे केवल सुनकर न छोड़े बल्कि अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले, क्योंकि हो सकता है अगली मकर संक्रांति तक सूर्य फिर शनि के घर आए, लेकिन क्या हम भी अपने अहंकार के घर से बाहर निकल पाएंगे? यही विचार इस कथा की अंतिम आरती है। और यदि आप ऐसी ही गूढ़, रहस्यमयी और आत्मा को जागृत करने वाली भक्ति कथाएं सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, कथा को आगे बढ़ाए और इस दिव्य संदेश को उन तक पहुंचाइए जिन्हें आज भी प्रकाश और न्याय के संतुलन की आवश्यकता है। फोल्डेड हैंड्स 1। जय सूर्यदेव, जय शनि महाराज। शुभ मकर संक्रांति। इसी मौन प्रश्न के साथ ये दिव्य कथा अपने अंतिम चरण में प्रवेश करती है, क्योंकि मकर संक्रांति केवल सूर्य और शनि के मिलन की कथा नहीं रह जाती बल्कि हर उस आत्मा की कहानी बन जाती है जो जीवन में संघर्ष, देरी और परीक्षा से गुजर रही होती है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जब तक हम केवल प्रकाश चाहते रहेंगे और अनुशासन से भागते रहेंगे तब तक जीवन असंतुलित रहेगा, और जब केवल कठोर कर्म में उलझकर उद्देश्य भूल जाएंगे तब भी जीवन बोझ बन जाएगा। इसलिए मकर संक्रांति का वास्तविक संदेश यही है कि अपने भीतर के सूर्य को अहंकार से मुक्त करें और अपने भीतर के शनि को भय से नहीं बल्कि समझ से स्वीकार करें। जिस दिन मनुष्य ये सीख लेता है कि परिश्रम बिना शिकायत के करना है और सफलता बिना घमंड के स्वीकार करनी है, उसी दिन उसके जीवन का उत्तरायण आरंभ हो जाता है। इसलिए इस पावन पर्व पर केवल तिल गुड़ खाना ही नहीं बल्कि वाणी को मधुर बनाना, संबंधों में झुके रहना और कर्मों में ईमानदार होना ही सच्चा दान माना गया है। और यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे केवल सुनकर न छोड़े बल्कि अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले, क्योंकि हो सकता है अगली मकर संक्रांति तक सूर्य फिर शनि के घर आए, लेकिन क्या हम भी अपने अहंकार के घर से बाहर निकल पाएंगे? यही विचार इस कथा की अंतिम आरती है। और यदि आप ऐसी ही गूढ़, रहस्यमयी और आत्मा को जागृत करने वाली भक्ति कथाएं सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, कथा को आगे बढ़ाए और इस दिव्य संदेश को उन तक पहुंचाइए जिन्हें आज भी प्रकाश और न्याय के संतुलन की आवश्यकता है। फोल्डेड हैंड्स 1। जय सूर्यदेव, जय शनि महाराज। शुभ मकर संक्रांति। इसी मौन प्रश्न के साथ ये दिव्य कथा अपने अंतिम चरण में प्रवेश करती है, क्योंकि मकर संक्रांति केवल सूर्य और शनि के मिलन की कथा नहीं रह जाती बल्कि हर उस आत्मा की कहानी बन जाती है जो जीवन में संघर्ष, देरी और परीक्षा से गुजर रही होती है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जब तक हम केवल प्रकाश चाहते रहेंगे और अनुशासन से भागते रहेंगे तब तक जीवन असंतुलित रहेगा, और जब केवल कठोर कर्म में उलझकर उद्देश्य भूल जाएंगे तब भी जीवन बोझ बन जाएगा। इसलिए मकर संक्रांति का वास्तविक संदेश यही है कि अपने भीतर के सूर्य को अहंकार से मुक्त करें और अपने भीतर के शनि को भय से नहीं बल्कि समझ से स्वीकार करें। जिस दिन मनुष्य ये सीख लेता है कि परिश्रम बिना शिकायत के करना है और सफलता बिना घमंड के स्वीकार करनी है, उसी दिन उसके जीवन का उत्तरायण आरंभ हो जाता है। इसलिए इस पावन पर्व पर केवल तिल गुड़ खाना ही नहीं बल्कि वाणी को मधुर बनाना, संबंधों में झुके रहना और कर्मों में ईमानदार होना ही सच्चा दान माना गया है। और यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे केवल सुनकर न छोड़े बल्कि अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले, क्योंकि हो सकता है अगली मकर संक्रांति तक सूर्य फिर शनि के घर आए, लेकिन क्या हम भी अपने अहंकार के घर से बाहर निकल पाएंगे? यही विचार इस कथा की अंतिम आरती है। और यदि आप ऐसी ही